नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन 3 स्टेट्स। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पहली बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महाविद्यालय के मैदान में आज राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ जिला के सभी कांग्रेस विधायक, पार्टी पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया और योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षकों ने विभिन्न आसनों और प्राणायाम का अभ्यास करवाया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को योग को अपनी दैनिक जीवन शैली में शामिल करने के लिए प्रेरित करना रहा। वहीं अगली खबर है, हमीरपुर में आयोजित राज्य स्तरीय विश्व योग दिवस कार्यक्रम के दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नशे के खिलाफ सरकार की सख्त नीति को दोहराया। उन्होंने कहा कि चिट्टा जैसे नशे के कारोबार से जुड़े सभी लोगों को बेनकाब किया जाएगा, चाहे वे किसी भी पद या वर्ग से जुड़े हों। दोषियों की संपत्तियां जब्त की जा रही हैं और कई सरकारी कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे की चेन को तोड़ना सरकार का संकल्प और उसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आज विश्व योग दिवस है और आज हमीरपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी यहाँ पधारे थे। खास बातचीत के लिए मेरे साथ है सर, योगा फॉर द हेल्थी लाइफ, क्या संदेश है प्रदेश के लिए? आज विश्व योग दिवस है और योग की शुरुआत भारत से हुई थी और पूरे विश्व में योग का अपना डंका बजता है। हमने कुछ आसन किए, कुछ हमने आसन नहीं कर पाए, प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन जो भी आसन हमारे को आते थे हमने करने की कोशिश की। और जो युवा पीढ़ी है उन्हें अपने स्वस्थ शरीर को रखने के लिए योग करना बहुत जरूरी है। योगा के लिए सबसे बड़ी बात सर कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हमेशा रहती है, तो क्या प्रयास किए जाएंगे कि स्कूली स्तर पर ये आपके जो प्रयास है सफल हो? निश्चित रूप से सरकार हर प्रयास को करती है। मुहिम छिड़ी है सर, जन आंदोलन है कि चिट्टे के विरुद्ध एक युद्ध। आपका इस संकल्प आप कहां तक पहुंचे हैं सर? देखिए, चिट्टे का पहला चरण खत्म हो चुका है। जो चिट्टे में सम्मिलित जो भी सप्लायर थे उनकी प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया जा रहा है, सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा रहा है। अब चिट्टे का दूसरा चरण जो जागरूक करने का है और डी एडिक्शन सेंटर का है, उसमें पहला डी एडिक्शन सेंटर हमने दिल्ली में खोल दिया है और दूसरा हम जल्दी ही टांडा में खोलने जा रहे हैं, ताकि जिन परिवारों के बच्चे चिट्टा में पड़ गए हैं उन्हें समाज की पूर्ण धारा में लाया जाए। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री सर, बहुत सारे प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन जो बाहर से चिट्टा आ रहा है उसकी रोकथाम के लिए किस तरह के प्रयास हैं? अभी उसमें बहुत कमी आई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित कई गणमान्य लोगों ने योगाभ्यास किया। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग आज 189 देशों तक पहुंच चुका है और इसे वैश्विक पहचान मिली है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने योग के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि योग से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, लेकिन हिमाचल में जिस स्तर पर योग दिवस मनाया जाना चाहिए था उसमें कमी देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने और नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करने का संदेश भी दिया गया। अगली खबर हरियाणा से है, जहां पंचकूला में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सुबह 6 बजे शुरू हुए इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इसके बाद उन्होंने योग और स्वास्थ्य से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने और स्वस्थ समाज के निर्माण का संदेश दिया गया।
वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जालंधर स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सैकड़ों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने योग को स्वस्थ और अनुशासित जीवन का आधार बताया और युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने पंजाब में नशे के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात कही और कहा कि राज्य को नशे के जाल से मुक्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने हिस्सा लिया और योग को जीवन शैली में शामिल करने का संकल्प लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पूरे विश्व में भारत को एक नई पहचान, भारतीय संस्कृति को एक नई निशान के रूप में देखा जा सकता है। और मैं मानता हूँ हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता को जिस प्रकार से एक नए स्वरूप में पूरे देश ने विश्व ने माना है, मैं मानता हूँ कि आज 190 देश भारत के साथ मिलकर योगा के महत्व को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगली खबर है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संगरूर के धूरी स्थित रामबाग में भारतीय योग संस्थान और रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वाधान में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व रोटरी क्लब के माखनलाल गर्ग ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेते हुए सामूहिक योगाभ्यास किया। इस दौरान प्रतिभागियों ने योगासन और प्राणायाम कर स्वास्थ्य जीवन का संदेश दिया। आयोजकों ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग को अपनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे न केवल शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि दिन भर काम करने की क्षमता भी बढ़ती है। कार्यक्रम में लोगों को फिट रहें, स्वस्थ रहें का संदेश देते हुए नियमित योग को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की गई। जिंदगी जे तंदुरुस्त रहना है तो योग बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅੰਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯੋਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਕੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯੋਗ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟੱਪ ਗਿਆ, 91 ਸਾਲ 'ਚ ਹਾਂ ਔਰ मैं 40 साल तो योग करता। पहले तो भारतीय योग संस्थान बारे कहूंगी कि जो भारतीय योग संस्थान है ना, वो अपनी विद्या ਨੂੰ छुपा के नहीं रखते। छुपा के कौन रखते हैं? जो बेचना चाहते हैं। जो भारतीय योग संस्थान है वो एकमात्र ऐसी संस्था है जो बिल्कुल निःशुल्क सेवाएं प्रदान कर रही है। तो मैं लास्ट च यही बोलूंगी भी हर एक को योग करना बहुत जरूरी है। योग एक दिन का उत्सव नहीं, 365 दिनों की साधना है। 21 जून को योग करने से ज्यादा जरूरी है 22 जून से भी रोज योग करते रहें। ਅੱਜ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਜੋ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਦਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਆਸਨ, ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਿਖਾਏ ਗਏ। ਔਰ मैं एक गल होर कहूँगा भी योग जो कहते हैं योग करो रहो निरोग। वही 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भटिंडा के शहीद भगत सिंह खेल स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन और आयुष विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। कार्यक्रम में डिप्टी कमिश्नर राजेश धीमान और एसएसपी ज्योति यादव ने विशेष रूप से हिस्सा लिया और स्वयं योगासन कर लोगों को योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया। आयुष विभाग के विशेषज्ञों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया। इस दौरान योग और स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली हस्तियों को सम्मानित भी किया गया। अधिकारियों ने कहा कि योग शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन का सबसे प्रभावी माध्यम है और इसे दैनिक जीवन में अपनाना समय की जरूरत है। वहीं 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश के साथ साथ पंजाब के संगरूर में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। शहर के विभिन्न स्थानों पर योग शिविर लगाए गए, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेते हुए योगाभ्यास किया। संगरूर के श्री महाकाली मंदिर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में लोगों को
भारी भागीदारी देखने को मिली, जहां प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन किए। इस अवसर पर संगरूर से विधायक नरेंद्र कौर भारज और अन्य नेताओं ने भी योग किया और लोगों को स्वस्थ जीवन के लिए योग अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में योग विशेषज्ञों ने भी लोगों को नियमित योग के फायदे बताते हुए प्रेरित किया और करो योग रहो हेल्दी का संदेश दिया। तहत उन्होंने एक स्टार्ट की सीएम की योगशाला, जिहदे तहत एक तो पहली बार सरकार ने 35 करोड़ का बजट रखा योगा के लिए कि 1000 जिहड़े ट्रेनी ने वो रखणगे और जिहड़े तुहाडे घर दे बिल्कुल नाल ने उत्थे तुहानूं योगा कराया करनगे। ते हुण भी बिल्कुल हर रोज सवेरे 20-25 बंदियां दा ग्रुप है जिहड़ा अपने घर दे नेड़े योगा करदा और उत्थे एक बंदा आउंदा जिहड़ा उहनूं सिखाउण। ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਹੈਗਾ। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पंजाब के मानसा शहर में विशाल योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए सामूहिक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में विधायक विजय सिंगला विशेष रूप से शामिल हुए और उन्होंने लोगों के साथ योग कर योग को अपनी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। योग विशेषज्ञों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराते हुए उनके लाभों की जानकारी दी। इस दौरान स्वस्थ जीवन शैली, नशा मुक्ति और फिट पंजाब का संदेश भी दिया गया। प्रतिभागियों ने नियमित योग करने का संकल्प लेते हुए एक स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में योगदान देने की बात कही। 12वां इंटरनेशनल योगा डे पहला साडे लई बड़ी एक सारे देशवासियों की खुशी की गल है कि यूनाइटेड नेशनस ने यूएनओ ने योगा नू इंटरनेशनल डे इनू रिकॉगनाइज किया और 21 जून हर साल क्योंकि अपने नॉर्थ का सब तो बड़ा दिन हैगा 21 जून जिथे सूरज दी किरणा सब तो ज़्यादा टाइम धरती ते पैंदियां उस दिन नू सिलेक्ट किया है। साडे ऋषियां मुनियां दी साडे उन्हां योग गुरुआं दी मेहनत है ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ मतलब ਜਦੋਂ कोई ਮੈਡੀਸਨ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਨ शुरू भी नहीं हुई सी उस टाइम तो मतलब सदियां तो ये ਚੱਲਿਆ आ रहा। सब तो पहला तो इंटरनेशनल योगा डे ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ और असी देखा कि अज इत्थे छोटे तो लैके बजुर्ग तक ने जिहड़ा हैगा और कितना वधिया तरीके दे नाल योगा किता हैगा। साडा मानयोग पंजाब सरकार दा सीएम दी योगशाला का प्रोग्राम भी चलदा हैगा। जिवें तुसीं देखिया होना उत्थे लोकां दे विच बड़ा उत्साह है इस प्रोग्राम नूं लैके। अगली खबर पंजाब से है, जहां बटाला में आम आदमी पार्टी ने अकाली दल के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और बटाला विधायक अमन शेर सिंह कालसी समेत कई विधायक और पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान नेताओं ने अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे फर्जी वीडियो के जरिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को बदनाम करने की राजनीति कर रहे हैं। आप नेताओं का दावा है कि संबंधित वीडियो की स्वतंत्र प्रयोगशाला में जांच के बाद उसे फर्जी पाया गया है। इसी मुद्दे को लेकर कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला और उन्होंने विरोध प्रदर्शन के जरिए अपना रोष व्यक्त किया। कारण सब तो बड़ा कारण ते देखो सिख कौम दे नाल जिहड़ा सुखबीर बादल ने बड़ा बड़ा धोखा किया है। 75 सालों तो बादल परिवार ने सिख कौम नूं धोखे 'च रखिया ते परमात्मा ने सच्चे पातशाह वाहिगुरू ने कृपा की है। आ जिहड़ी पिछे इलैक्शन हो के हटी है ਤੁਹਾਨੂੰ भी सारे पता भी एक सीट जी उन्होंने परिवार में एक सीट आई है। पंजाबियों ने चंगी तरह उन्होंने पछाण चुके पंजाबी चंगी तरह उन्होंने आदतों उन्होंने परिवार के जोड़ा उन्होंने परिवार ने पहलियां माड़ियां हरकतां कीतियां ने जिहड़े पंजाबियां नाल सिखां नाल हिंदुआं नाल जिथे भी उन्होंने धक्का किया है। बटाले के गांधी ग्राउंड च आए हैं। पिछले दिनी जिस तरीके नाल मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अक्ष नूं खराब करन दा सिखां दे विच जिहड़ा उन्हां दा मैसेज माड़ा घल्लण दा जिहड़ा सीगा पिछले दिनी श्रोमणी अकाली दल ने जिहड़ा सुतंत्र रचिया सीगा जिहदे विरुद्ध साडे अकाल तख्त दे जथेदार साहब जिहड़ा गुरगੱਜ साहब ने जिस तरीके नाल उन्हां दीयां वीडियो वायरल कीतियां मेरे ख्याल दे नाल सिख कौम नूं बड़ा वड्डा जिहड़ा वा।
वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पंजाब के मोगा में जिला प्रशासन के सहयोग से सीएम योगशाला की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डिप्टी कमिश्नर एसएसपी मोगा, एसडीएम सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। इसके साथ ही बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों, योग संस्थाओं के सदस्यों और आम लोगों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में करीब 1000 लोगों ने योग कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। इस अवसर पर अधिकारियों और योग विशेषज्ञों ने कहा कि नियमित योग से शरीर स्वस्थ रहता है, कई बीमारियों से बचाव होता है और मानसिक संतुलन भी बेहतर होता है। उन्होंने लोगों से रोजाना योग अपनाने की अपील की। अगली खबर पंजाब के लुधियाने से, जहां मॉडल टाउन इलाके में पार्किंग विवाद ने देर रात बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर नगर में दो पक्षों के बीच हुए झगड़े के दौरान ईंट, पत्थर और फायरिंग तक की नौबत आ गई। आरोप आम आदमी पार्टी के नशा मुक्ति मोर्चा के जिला कोऑर्डिनेटर बोनी आरके और उनके पिता पर लगाए गए। पीड़ित पक्ष का दावा है कि विवाद के दौरान करीब 5 राउंड फायर किए गए, जिनमें से एक गोली एक बच्चे को छूकर निकल गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। वहीं आरोपी पक्ष ने गोली चलाने के आरोपियों से इनकार करते हुए इसे पुराना पार्किंग विवाद बताया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की बात कही गई। अगली खबर पंजाब के बटाला से है, जहां पास किला लाल सिंह गांव में उस समय दहशत फैल गई जब पूर्व सरपंच और शिरोमणि अकाली दल के नेता जसवीर सिंह गिल के घर पर फायरिंग की गई। जानकारी के अनुसार सुबह बाइक सवार 2 अज्ञात युवकों ने उनके घर के गेट पर पहुंचकर गोलियां चलाई। घटना के समय जसवीर सिंह गिल अपने घर के आंगन में टहल रहे थे, लेकिन गोली की आवाज सुनते ही उन्होंने तुरंत घर के अंदर जाकर अपनी जान बचाई। इसके बाद उन्होंने अपने लाइसेंसी हथियार से जवाबी फायरिंग भी की। हालांकि हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दो बंदे आए ने, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਕਾਲੀ ਪਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਡੱਬੀਦਾਰ ਪਾਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਡੱਬੀਦਾਰ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਜਿਹਨੇ ਪਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢਦੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਨ ਲੱਗਾ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਪਿਆ, ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਕਾਲੀ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ। अगली खबर हरियाणा से, जहां नूह के रोचका मेव थाना क्षेत्र के गांव भिरावटी में जानलेवा हमले का मामला सामने आया है, जिसमें अब तक कार्रवाई न होने पर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि शिकायत दिए जाने के 3 दिन बाद भी पुलिस ने ना तो एफआईआर दर्ज की है और ना ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी हुई। जानकारी के अनुसार गुरुग्राम निवासी जतिन यादव और उनके साथी पर करीब 15 से 20 लोगों ने लाठी डंडों और हथियारों से हमला किया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित का यह भी आरोप है कि हमले के दौरान उनसे सोने की चेन भी छीन ली गई और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। परिवार ने एसपी नूह से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। सर, मेरे बहन जी है जो ये हम दोनों प्रॉपर्टी का काम करते हैं, एक साथ ही प्रॉपर्टी का काम करते हैं। 17 तारीख को बहन जी का मेरे पास में कॉल आया था कि ऐसे ऐसे कुछ अज्ञात बंदों ने उनकी गाड़ी रुकवा ली है, ठीक है, और गाड़ी के सामने आके और उनको जान से मारने की कोशिश करी है, ठीक है। तभी मैडम का फोन आया, हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलवा दो। वहां पे मैं मौके पे पहुंचा, मेरे और 4 दोस्त थे जिनको मैं लेके गया था, जिसका राजपाल है नाम एक का और एक का सोनू नाम है, ठीक है। हम वहां पे गए हैं तो उनको समझा बुझाकर मामला शांत करवा दिया और मैंने बहन जी को वहां पे भेज दिया था। खबर हरियाणा से है, जहां यमुनानगर के सडोरा क्षेत्र के गांव कोटला में उस समय दहशत फैल गई जब देर रात एक तेंदुआ आबादी के नजदीक पहुंच गया। जानकारी के अनुसार तेंदुए ने एक पशु बाड़े में बंदी 4 बकरियों पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सुबह जब पशुपालक पशु बाड़े में पहुंचे तो मंजर देखकर उनके होश उड़ गए।
घटना के बाद पूरे गांव में डर का माहौल है और ग्रामीणों ने वन्य जीव विभाग से तेंदुए की तलाश और इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग की है। ग्रामीणों को कहना है कि पहले भी जंगली जानवरों की गतिविधियां देखी गई हैं, लेकिन आबादी क्षेत्र में इस तरह का हमला चिंता बढ़ाने वाला है। फिलहाल सभी की नजर वन्य जीव विभाग की कार्रवाई पर टिकी हुई है। बात क्या जी, मैं 12 बजे लगे तो यहाँ बैठा रहा अपने मंजे पर। फिर मैं पड़ गया, नींद आ रही थी। मैं कहीं देर में 2 बजे आएगी माँ तो बगैर चढ़ गएंगे थे। अच्छा। वेल बच्चे हैं, बगैर मार दी। कितनी बकरियां थी? 4 आली ने जी। मैं तो जाकर घर पड़ गया, मैंने तो पता लग गया मैं बगीचे का काम है। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।